डिस्कवरी ईयर मतलब कब क्या खोजा गया था। ईमेल 1971 से 1972 ईस्वी में। MS वर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट 1975 में। याहू 1989 में। फेसबुक 2004 में। पेटीएम 2010 में। इंस्टाग्राम 2011 में। ये 2011 का आया है और हम लोग 2025 में 2022 में इसकी यूजर हैं। गूगल 4 सितंबर 1995। यूट्यूब 2005। अमेजोन 1996। ट्विटर 31 मार्च 2006। व्हाट्सएप 2009 का आया है। इंटरनेट 15 अगस्त 1995 को इंडिया में आया था और वर्ल्ड में मतलब दुनिया में 1970 से लेकर 1980 के बीच में आया था। फ्लिपकार्ट जिस पे हम लोग शॉपिंग करते हैं वो 2007 में आया था। अब खुद कंप्यूटर का आविष्कार 1820 ईस्वी में हुआ था। WW का आविष्कार 1985 ईस्वी में हुआ था। अब हम पढ़ेंगे फुल फॉर्म। कंप्यूटर का फुल फॉर्म कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सिम का सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। SMS का शॉर्ट मैसेज सर्विस। ATM का ऑटोमेटिक टेलर मशीन। IC का इंटीग्रेटेड सर्किट। कंप्यूटर के एक फुल फॉर्म और होता है कैलकुलेशन ऑपरेटिंग मशीन प्रोसेसिंग पार्ट्स यूनिट या यूजफुल टेक्निकल ट्रेड एजुकेशनल एंड रिसर्च। ये कुछ इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म थे। अब हम कीबोर्ड के फंक्शनल की के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शनल की ऊपर 1 से लेकर 12 तक होती है। F1 F2 F3 करके F12 तक होता है। वो फंक्शन की होता है वो बहुत यूज़फुल होता है, उसे जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो F1 इसका यूज करेंगे कंप्यूटर या विंडो में हेल्प के लिए। कुछ भी मतलब कंप्यूटर विंडो में हमें जानना हो तो इसे खोल के इसे हेल्प ले सकते हैं। इससे कंप्यूटर कैसे ओपन होता है या क्लोज होता है, माउस CPU कीबोर्ड के बारे में जानकारी होती है। F2 इसका यूज फाइल या फोल्डर का रीनेम करने में है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई फाइल बना है उसका नाम AB है तो उसका नाम BC करना है तो उसके हम F2 के जरिए नाम चेंज कर सकते हैं। F3 इसका यूज फाइल या फोल्डर को सर्च या खोजने के लिए यूज करते हैं। मान लीजिए हम कोई फाइल बनाए, बहुत सारी फाइल बनाए तो वैसे खोजने में टाइम लगेगा तो हम उसका F3 प्रेस करके फाइल का नाम सर्च करेंगे तो फाइल तुरंत मिल जाएगा। F4 बहुत यूज़फुल फंक्शन की है। इससे हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर सकते हैं। स्विच ऑफ मतलब शट डाउन। इसका यूज कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए और एप्लीकेशन या फाइल से एग्जिट करने के लिए। मान लीजिए किसी फाइल में बहुत अंदर चले गए हैं और बार बार बैक करके काटने से या फिर जाके माउस ले जाके क्रॉस बटन पे क्लोज पे क्लिक करने से अच्छा है Alt+F4 कीबोर्ड में टाइप करें, एक ही बार में होम स्क्रीन पर आ जाएंगे हम लोग। F5 इसके बहुत सारे यूज हैं। ये स्पेशल रिफ्रेश के लिए यूज होता है जैसे Windows+F5 Windows+D मेन्यू की +E मेन्यू की ट्रिपल डाउन +इंटर। F5 और X6 इसका यूज वेब ब्राउज़र में वेबसाइट सर्च करने के लिए किया जाता है। वेब ब्राउज़र में वेबसाइट सर्च करने के लिए किया जाता है। F7 इसका यूज विन वर्ड या MS वर्ड में स्पेलिंग या ग्रामर चेक करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई स्पेलिंग लिखा है APPL या एप्पल, लेकिन हमने ऐसे लिख दिया APPK लिख दिया तो वहाँ नीचे उस मीनिंग के नीचे अंडरलाइन में रेड आने लगेगा। फिर हम F7 प्रेस करेंगे तो हमें उससे रिलेटेड जितना मीनिंग हो, मान लीजिए हम एप्पल लिखना चाहते हैं कि अप्लाई लिखना चाहते हैं
ऐसे कई सारे मीनिंग शो करेगा, तो जो आपको सही लगे उसे क्लिक कर लीजिएगा। अफेक्ट, इसका यूज पीसी या कंप्यूटर के सेफ मोड में स्टार्ट करने के लिए होता है। और एक इसका यूज और है, इसका यूज वर्ड नोट में लिखे गए वर्ड को फिक्स करने के लिए जो इंटर बटन से डिलीट नहीं होगा। मान लीजिए कई सारे वर्ड लिखे हैं, फिर उसको हम ऑल सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद आप कोई सा भी बटन प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। लेकिन हम अगर F8 प्रेस कर देंगे तो वो डिलीट नहीं होगा। फिर उसके बाद F8 टिप कर ही हटाना पड़ेगा, तब जाकर डिलीट होगा। F9 MS वर्ड में रिफ्रेश के लिए होता है। जैसे मान लीजिए हम नॉर्मल में रिफ्रेशिंग के लिए F5 का यूज करते हैं या माउस से करते हैं, लेकिन हम किसी टेक्स्ट मान लीजिए MS वर्ड में, MS विन वर्ड किसी में भी होंगे, तो हमारा कर्सर को रिफ्रेश करने के लिए, हाँ, जैसे मान लीजिए कभी हम लिखते हैं, लिखते जाते लेकिन बस कर्सर आगे बढ़ता है और पीछे से पीछे थोड़ा टाइम लगता है, वर्ड्स लिखते जाते हैं, तो उस टाइम हमें कर्सर रिफ्रेश की ज़रूरत होती है। तो हम F9 के प्रेस करके कर्सर रिफ्रेश कर देंगे। और इसका यूज और भी है। विन वर्ड ओपन के बाद इसका यूज कंट्रोल प्लस F9 के द्वारा कर्ली ब्रैकेट को इंक्रीज करने के लिए होता है, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस F9 के द्वारा कर्ली ब्रैकेट को डिक्रीज करने के लिए होता है। बारी है F10 की। इसका यूज एप्लीकेशन में मेन्यू बार को शो करने के लिए होता है। माई कंप्यूटर में जाकर अगर हम विंडो प्लस ई के साथ अगर प्रेस करेंगे तो माई कंप्यूटर खुल जाएगा। शॉर्टकट की है विंडो प्लस ई। अगर हम जाके F10 का यूज करते हैं तो वहाँ पे मेन्यू बार शो करने लगेगा, मतलब ऐसे ऊपर ऊपर दिखने लगा, क्या है, एडिट है, होम है, जो भी हो सब दिखने लगेगा। F11 इसका यूज एप्लीकेशन या प्रोग्राम को फुल स्क्रीन मोड में डिस्प्ले करने के लिए होता है। मान लीजिए अपने स्क्रीन पर हम कोई चीज़ बना रहे हैं और फिर छोटा छोटा किनारे के नीचे टाइम दिखाता होता है, ऊपर क्लोज बटन आता है, लेकिन अगर हम F11 प्रेस करेंगे तो फुल स्क्रीन में हो जाएगा और हमें और थोड़ा बड़ा दिखने लगेगा। अब लास्ट है F12। इसका यूज सैवेज के रूप में किया जाता है। मान लीजिए हम कोई फाइल कोई फाइल का नाम चेंज करके दोबारा नए नाम से फाइल सूचित करने के लिए करना हो तो हम F12 का यूज करेंगे। मान लीजिए कोई हम MS वर्ड में, MS पेंट में कोई पेंटिंग बना के उसका नाम सेव कर दिए, उसके बाद उसका दोबारा नाम चेंज करना है तो उस पेंटिंग में जाके F12 प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट उसका नाम चेंज करने का ऑप्शन देगा, हम लोग नाम चेंज कर लेंगे बिना कोई दिक्कत के। फंक्शन की जानने के बाद हम उसी कीबोर्ड के कुछ इम्पोर्टेंट बटनों को जानते हैं। जैसे टैब की एक साइड में होता है, लेफ्ट साइड में टैब की होता है। अभी इसके बारे में जानेंगे, पहले नाम देते हैं। टैब की, कैप्स लॉक की, शिफ्ट की, कंट्रोल की, विंडो की और अल्ट की। चलिए इन्हें जानते हैं अच्छे से। टैब की, इसका यूज वर्ड में टेक्स्ट में ज़्यादा स्पेस के लिए होता है। मान लीजिए कोई वर्ड लिखते हैं तो वैसे स्पेस थोड़ा थोड़ा देते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए ज़्यादा स्पेस देना हो तो बार बार स्पेस बटन क्लिक करने से अच्छा है कि बार टैब टिपेंगे, स्पेस ज़्यादा होता जाएगा। कैप्स लॉक, इसका यूज सभी लेटर्स को या टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में टाइप करने के लिए होता है। अगर मान लीजिए हमारा लेटर छोटा लेटर में लिख रहा है तो हम कैप्स लॉक ऑन करेंगे तो हमारा ये बड़ा लेटर में लिखता हुआ चला जाएगा, और दोबारा कैप्स लॉक ऑफ करेंगे तो छोटा लेटर लिखना स्टार्ट हो जाएगा। शिफ्ट की, इसका यूज सिंबल को ऐड करने के लिए होता है। मान लीजिए ऊपर बटन पे ऐसे लिखा रहे 2 3 4 कॉमा ऐसे, तो शिफ्ट के साथ अगर प्रेस करेंगे तो उसका जो सिंबल होगा वो सिंबल आएगा, शिफ्ट के साथ प्रेस करने पे सिंबल आएगा।
इसका यूज टेक्स्ट का पहला लेटर कैपिटल लेटर में या एक एक लेटर को कैपिटल लेटर में टाइप करने के लिए होता है। शिफ्ट प्लस ई, तो मान लीजिए छोटा लेटर में शिफ्ट प्लस ई प्रेस करेंगे तो ये ई बड़ा लेटर में चला जाएगा, और शिफ्ट प्लस ए तो ये छोटा लेटर चला जाएगा। तो जब हमें जहन से ज़रूरत हो, अगर मालूम है छोटा लेटर लिखने की, एक लेटर लिखने की, तो बार बार कैप्स लॉक का ऑन ऑफ करने से अच्छा हम शिफ्ट के साथ उस वो अक्षर को, उस लेटर को प्रेस करेंगे, वो छोटा या बड़ा हो जाएगा। कंट्रोल की, इसका यूज कंप्यूटर सिस्टम और प्रोग्राम को कंट्रोल करने में किया जाता है। जैसे मान लीजिए कंट्रोल प्लस ए, इसका यूज़ करने से हम लिखे गए सारे टेक्स्ट को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, या होम स्क्रीन पर रख के डेस्कटॉप पे हम सभी जो ऐप्स होते हैं उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे। और मान लीजिए नोटपैड में कुछ लिखे और फिर डिलीट हो गया, तो हम कंट्रोल प्लस जेड से रिवर्स भी ला सकते हैं। कंट्रोल मतलब हमारे सिस्टम को कंट्रोल करता है, कंट्रोल नाम ही है उसका। विंडो की, इसका यूज एप्लीकेशन में फाइल या प्रोग्राम को सर्च करने के लिए होता है। मान लीजिए जैसे हमारे फ़ोन में बहुत सारा ऐप होता है, फिर हम उसको इधर उधर से तो देख लेते हैं, और इसमें भी देखने का ऑप्शन है, लेकिन अगर बहुत जल्दी पाना हो तो एक विंडो की होता है जिसमें हम टाइप करेंगे और जो एप्लीकेशन में ढूंढना हो उसका नाम सर्च करेंगे, तुरंत मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए विंडो का बटन होता है, उसमें हम कैमरा सर्च करेंगे, जैसे लिख के आएंगे तो बहुत सारे शीशे आ जाएगा जितना ऐप होगा, फिर कैमरा देख कर लिख कर लीजिएगा, या से देख के कैमरा का स्पेलिंग लिखेंगे, डायरेक्ट आ जाएगा आपके सामने। अल्ट की, इसका यूज प्रोग्राम चेंज करने के लिए होता है। अल्ट की मतलब इसका तो अभी तो थोड़ी देर पहले बढ़े अल्ट प्लस F4, इसका यूज करके हम कंप्यूटर में किसी भी एप्लीकेशन से बाहर आ सकते हैं, वो भी एक क्लिक में। ये थे कुछ इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स। अब कंप्यूटर के कीबोर्ड के बाकी कुछ बटनों को जानते हैं, जैसे स्पेस की, बैक की, इंटर की, एरो की या कर्सर की, नंबरिंग की, डिलीट की, होम रो, अपर रो, लोअर रो या एक्स्ट्रा सिंबॉलिक की। तो चलिए इसे डिटेल में जानते हैं। स्पेस की, इसका यूज वर्ड या टेक्स्ट में थोड़ा स्पेस देने के लिए होता है, जो कि हमें पहले से पता होता है। बैक स्पेस की, इसका लेटर या वर्ड को मिटाने के लिए किया जाता है। इंटर की, मान लीजिए बैक स्पेस समझाते हैं आपको। मान लीजिए हमने कोई वर्ड लिखा, RAME, हमको लिखना था सिर्फ राम, तो ई को हटाने के लिए हम बैक स्पेस का यूज करेंगे। रहता है, उस पर क्लिक करेंगे, बैक हो जाएगा एक वर्ड। इंटर की, इसका कुछ इसमें देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटर की, लेफ्ट साइड और राइट, इसमें 2 तरह के होते हैं। इसे यस करने के लिए इंटर की का यूज करते हैं, परमिशन। इंटर की का यूज किसी भी प्रोग्राम या एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए होता है। जब कोई सेंटेंस लिखते हैं तो इंटर की प्रेस करके उसे कर्सर से नीचे ला सकते हैं। मान लीजिए हम नोटपैड में कुछ लिख रहे हैं हम, और हमें एक लाइन लिख लिया, उसका नीचे वाली लाइन में लिखना है, थोड़ा सा ही लिखे ऊपर वाली लाइन में, फिर नीचे आना है, तो हम इंटर प्रेस करेंगे तुरंत हम दूसरी लाइन में पहुंच जाएंगे, फिर इंटर प्रेस करेंगे हम तीसरी लाइन में पहुंच जाएंगे। एरो या कर्सर की, इसका ये टेक्स्ट अपने कर्सर पॉइंट को लेफ्ट राइट बटन या टॉप से क्लिक करने के लिए होता है। कर्सर तो दुनिया जानती है, एरो या माउस में जो एरो होता है ऐसे ऐसे करते हैं, उसे हम कर्सर की कहते हैं। उसमें 4 तरह होते हैं, 4 दिशाओं में मूव करेगा, लेफ्ट साइड, ऊपर, डाउन, सब। नंबरिंग की, इसमें टोटल 10 अंक होते हैं या 10 नंबर होते हैं, जिसे हम कोई सा नंबर टाइप कर सकते हैं। डिलीट की,
द्वारा की गई फाइल को डिलीट किया जा सकता है। डिलीट रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन हार्ड डिस्क का एक हिस्सा होता है जिसमें डिलीट की गई फाइल या फोल्डर रहता है। आप कितना भी फाइल को डिलीट कर लीजिए, फ़ोटो, वीडियो, एप्लीकेशन, सब A to Z रिसाइकल बिन में सेव रहता है। आप वहाँ से जाकर उसको बाहर निकाल सकते हैं या वहाँ पे जाके उसको डिलीट कर सकते हैं। अगर वहाँ से डिलीट हो गया तो दोबारा चांस कम है आने का, इसलिए कुछ डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन में देख लीजिए, है तो ठीक, नहीं तो परमानेंटली डिलीट हो गया। निकालने के बहुत सारे उपाय होते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। माउस, इसमें 3 बटन होते हैं, पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा स्क्रॉल व्हील। माउस तो देखे होंगे ना, जो एकदम चूहे जैसा होता है, उसमें 3 बटन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, स्क्रॉल व्हील। स्क्रॉल व्हील, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउस। पहला ऑप्टिकल, वायरलेस, मैकेनिकल। ऑप्टिकल मतलब, जैसे ऑप्टिकल मतलब होता है रेसा, मतलब इसमें ये तार वाला होगा, इसमें वायर लगा होगा। ये वायरलेस मतलब वायर नहीं होगा। और मैकेनिकल, अभी ये नहीं पता क्या किस चिड़िया का नाम है, होगा कुछ। ऑप्टिकल, वायरलेस, मैकेनिकल। अब जान लेते हैं फादर ऑफ माउस, चूहे के पिता। चूहे के पिता भी तो चूहा होगा, नहीं जी, ये कंप्यूटर का माउस है। इसके पिता डॉगलस एंजल बर्ट। फादर ऑफ माउस डॉगलस एंजल बर्ट। और फादर ऑफ कीबोर्ड क्रिस्टोफर लेथम। और आप लोग बताइएगा फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जनक कौन है, आप लोग बताइएगा। कंप्यूटर में टोटल जो कीज होती हैं वो 104 से 121 तक होती हैं। बहुत सारे कंप्यूटर अलग अलग होते हैं। कंप्यूटर का में बहुत सारे कीबोर्ड बहुत टाइप्स के होते हैं, किसी में ज़्यादा की होती है, किसी में कम होते हैं, लेकिन होता है 104 से 180 के बीच। 104 से लेकर 121 के बीच ही होते होंगे, इससे ज़्यादा इससे कम नहीं होता होगा। अब हम पढ़ेंगे FOC मतलब फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, संगणक का मौलिक स्वरूप, मतलब कंप्यूटर का मौलिक स्वरूप। IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, संगणक का परिचय और सूचना। क्या क्या पढ़ना है, चलिए जानते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर, टाइप ऑफ कंप्यूटर, टाइप ऑफ मेमोरी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, मेमोरी यूनिट, स्टोरेज डिवाइस, कंप्यूटर नंबर सिस्टम, कंप्यूटर जनरेशन। इतनी चीज़ें पढ़नी है उनको FOC में। चलिए पढ़ते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसमें कोई भी डाटा इनपुट करने पर वह सही सूचना देता है, यानी आउटपुट देता है। इसे केवल एक शिक्षित व्यक्ति चला सकता है। कंप्यूटर मतलब इसमें हम कोई आउटपुट देंगे, प्रोसेसिंग लेगा, इसमें कोई हम इनपुट देंगे, प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद हमें अच्छा सा आउटपुट देगा। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के 3 प्रकार हैं। पहला एनालॉग कंप्यूटर यानी समरूपी संगणक, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर यानी अंकीय संगणक, तीसरा हाइब्रिड यानी मिश्रण संगणक। तो चलिए इनके प्रकारों को अच्छे से जानते हैं।
एनालॉग कंप्यूटर, इसका यूज मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग में होता है। इसका डाटा एक सीधी रेखा में होता है जिसे हम एनालॉग कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का यूज मेडिकल साइंस यानी हॉस्पिटलों में हो सकता है। मतलब अब क्या होता है, इंजीनियरिंग लाइन में बोल रहा है, मेडिकल लाइन में बोल रहा है, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। डिजिटल कंप्यूटर, इसका यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी में होता है। ये 0 और 1 के बेस पर कार्य करता है। 0 का मतलब होता है फॉल्स या ऑफ, और 1 का मतलब होता है ट्रू या ऑन। टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, देयर आर 4 टाइप ऑफ डिजिटल कंप्यूटर: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। 1 मिनट। टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर, इसका यूज इंस्टीट्यूट, कॉलेज, ऑनलाइन वर्क में यूज होता है, इसलिए इसे माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। ये छोटी जगहों पर यूज होता है, ज़्यादा बड़ा जगह नहीं होती, इसलिए हम इसे माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। मिनी कंप्यूटर, इसका डिज़ाइनिंग कंपनी में है और कंप्यूटर मैक्रो में। ये कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा बड़ा और कैपेसिटी में थोड़ा, कैपेसिटी मतलब क्षमता, ये माइक्रो कंप्यूटर से क्षमता में अधिक होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसका यूज बैंक, पोस्ट ऑफिस एंड गवर्नमेंट सेक्टर में बड़ी बड़ी कंपनियों में किया जाता है। इसका साइज मैक्रो और मिनी से दोनों कंप्यूटर से बड़ा होता है। ये कैपेसिटी में दोनों कंप्यूटर से अधिक तेज काम करता है। ये उन लोगों से बहुत पावरफुल होता है और ये हमें अधिकतर ना रेलवे स्टेशनों पर देखने को मिल जाता है बहुत आसानी से। अब हम जानेंगे सुपर कंप्यूटर। इसका यूज साइंटिस्ट, रिसर्च और इंजीनियरिंग में होता है। इसकी कैपेसिटी सभी कंप्यूटरों में अधिक होती है और ये कंप्यूटर साइज में भी काफ़ी बड़ा होता है। हम नामी सुपर कंप्यूटर है जो कि सबसे तेज चलता है। अब तक का सबसे पावरफुल कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर को डेवलप करने वाली पहली कंपनी क्रेवन, जिसे अमेरिकन कंपनी ने 1976 में डेवलप किया था। इंडिया में फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम 10,000 या 8,000 है, जबकि पूरी दुनिया का कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर क्रेवन है। इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ, जबकि वर्ल्ड के एनियक। समझ में, तो आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के 2 प्रकार जानने के बाद हम कंप्यूटर का तीसरा और लास्ट प्रकार जानेंगे। इसका यूज, ये हाइब्रिड कंप्यूटर है, इसका यूज हॉस्पिटल में होता है। ये कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल, हाइब्रिड मतलब होता है ये कई लोगों का मिश्रण, तो ये एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। और इसका यूज जैसे ईसीजी, अब ईसीजी मतलब हार्ट के लिए होता है, हार्ट की जांच के लिए हम लोग ईसीजी का यूज करते हैं। देखिए अपने ईसीजी का यूज। अब जानेंगे मेमोरी, व्हाट इज मेमोरी।
कंप्यूटर की मेमोरी और कैलकुलेटर की मेमोरी में काफ़ी अंतर होता है। कंप्यूटर के अंदर डाटा मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, जबकि कैलकुलेटर की मेमोरी केवल कैलकुलेशन के काम करती है। टाइप्स ऑफ मेमोरी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये मेमोरी का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हम जो कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में हम टाइपिंग करते हैं, मतलब कुछ जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा भाग करते हैं, तो सेव नहीं होती है। वो डिलीट होती जाती है। लेकिन कंप्यूटर में हम ऐसा कुछ करेंगे तो सेव हो जाता है, ए टू जेड जो जो एक्टिविटी करता हूँ सेव होता जाता है। और कहाँ सेव होता है? उसकी मेमोरी में। कंप्यूटर और कैलकुलेटर में कौन सी मेमोरी होती है? व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी? ये एक मेन मेमोरी होती है जो कंप्यूटर सिस्टम की एक प्राथमिक मेमोरी होती है। यह हार्डवेयर एलिमेंट है जिसका उपयोग सीपीयू द्वारा डाटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें किसी भी डाटा प्रोग्राम को कई बार डाटा को पढ़कर डिलीट किया जा सकता है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी के बिना हम पीसी को ऑपरेट ही नहीं कर सकते। प्राइमरी मेमोरी जैसे रैम और रोम, ये दोनों के बिना हम कंप्यूटर कैसे चालू करेंगे, कैसे चलेगा? व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी? इसका डाटा को स्टोर करने के लिए होता है और बाद में सेव किए हुए डाटा का यूज कर सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी में संग्रहित डाटा को सीधे सीपीयू द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, जिसे सेकेंडरी मेमोरी द्वारा नहीं किया जा सकता। पावर आउटेज द्वारा प्राइमरी मेमोरी नष्ट हो जाती है, परंतु सेकेंडरी मेमोरी से भी कर ली जाती है। जैसे मान लीजिए पेन ड्राइव हो गया, फ्लैश ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, ये सब हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। और ये जो इसमें देखिए पेन ड्राइव तो अच्छा खासा पेन ड्राइव देख के पता चले फेस फेस ड्राइव बना। अब सीडी डीवीडी तो लगभग ख़त्म ही हो रही है धीरे धीरे जनरेशन। सबसे पहले ये दोनों थे, पेन ड्राइव थोड़ा लेट से आए हैं। हम चलिए जानते हैं रैम के बारे में। व्हाट इज रैम? इससे इसमें किसी भी डाटा को रीड एंड राइट कर सकते हैं। ये एक वेरी टाइट मेमोरी होती है जो कि पावर सप्लाई करते ही हमारे डाटा को मिट जाती है, इसलिए इसे रैम के नाम से जानते हैं। टाइप्स ऑफ रैम, देयर आर टू टाइप्स, रैम, एस रैम, डी रैम। एस रैम डी रैम की तुलना में ज़्यादा फास्ट होता है, इसकी स्पीड डी रैम से अधिक होती है, इसमें बार बार रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं होती है। सुपर कंप्यूटर में ज़्यादा यूज किया जाता है डी रैम। यह रैम एस रैम की तुलना में ज़्यादा फास्ट व स्पीड नहीं होता है और इसमें बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है, माइक्रो कंप्यूटर जैसे। और एस रैम तो जो सुपर कंप्यूटर में यूज किया जाता है। एस मतलब सुपर होता है और डी मतलब डाउन। व्हाट इज रोम? इसमें यूजर किसी भी डाटा को केवल रीड कर सकता है, राइट नहीं। रोम इसमें यूजर किसी भी डाटा को केवल रीड कर सकता है, राइट नहीं। एक नॉन वैलिड मेमोरी है, नहीं इसमें कोई डाटा परमानेंटली डिलीट नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे रोम के नाम से जानते हैं। इसमें डाटा बिना पावर के भी सेव हो जाती है। अब रोम के प्रकार। रोम के 4 प्रकार होते हैं: पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, बायोस रोम। अब हार्डवेयर को जानते हैं। व्हाट इज हार्डवेयर? कंप्यूटर के वे सभी पार्ट्स जिन्हें हम अपनी आंखों से देख और छू सकते हैं, मतलब टच कर सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहेंगे। जैसे मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और क्या, जॉयस्टिक, ऐसे प्रिंट आउट, इन सबको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो हम इसे हार्डवेयर कहेंगे। और सॉफ्टवेयर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर
कंप्यूटर का वह पार्ट है जिन्हें हम अपनी आंखों से देख तो सकते हैं पर हाथों से टच नहीं कर सकते, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे MS पैड, नोट पैड, MS वर्ड, ये सब एप्लीकेशन है यार, इन्हें हम केवल स्क्रीन पे देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते। टच तो करेंगे हम मॉनिटर को टच होगा, यानी टीवी को टच करेंगे, इनको हम टच नहीं कर सकते, इसे हम सॉफ्टवेयर कहेंगे। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जानते हैं, इसका यूजर अपने पर्सनल काम के लिए करता है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं, सिंगल OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल में डॉस आता है और CUI आता है। मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम में MS वर्ड, MS विंडो, विंडो में Windows 7, Windows 8 और Windows 10 और Windows 11, 12 ये सब आते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर ये एक तरह का विंडो सॉफ्टवेयर होता है, एक सिस्टम PC को यूजफुल बनाता है। मतलब अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा ना तो PC वर्क ही नहीं कर सकता। जैसे देखो, ये हार्डवेयर से हार्डवेयर और हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करता है। जैसे मान लो हम कीवर्ड को कुछ लिख के टाइप किए तो पहले CPU में जाएगा, CPU के बाद मॉनिटर में जाएगा। तो ये सिस्टम जो होता है सॉफ्टवेयर, ये एक दूसरे को सभी को कनेक्ट करता है एक दूसरे से। तो हम इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसा डिस्क ड्राइवर, CD, ये सब मेरे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। हम मेमोरी यूनिट समझते हैं, इसको हम मेजरमेंट यूनिट भी कहेंगे। ये निब्बल है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक निब्बल 4 बीट के बराबर होता है। एक जो निब्बल होता है वो 4 बीट के बराबर होता है और 8 बीट मिला के 1 बाइट होता है। 8 बीट मिला के 1 बाइट होता है। तो उसी तरह जैसे मान लीजिए अब 1024 बाइट हो जाएगा तो हम लोग उसे 1 KB कहेंगे, और 1024 KB हो जाएगा तो हम उसे 1 MB कहेंगे, और 1024 MB हो जाएगा तो उसे हम GB कहेंगे, और 1024 GB हो जाएगा तो हम उसे 1 TB कहेंगे, और 1024 TB हो जाएगा हम उसे PB कहेंगे। कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी यूनिट बीट होती है और सबसे बड़ी PB होती है। स्टोरेज डिवाइस नेम और कैपेसिटी। जैसे मान लीजिए HD हार्ड डिस्क जिसे कहते हैं, 320 GB का होता है, 500 GB का होता है, 1024 GB का होता है। जो रैम है मोबाइल में लगता है 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB ऐसा करके होता है। और पेन ड्राइव यानी फ्लैश ड्राइव समझ लेते हैं, 8 GB का होगा, 16 GB का होगा, 32 GB का, 64 GB का, 128 GB का। फ्लॉपी डिस्क ये 1.44 MB का होता है। अब इसका क्या ही काम है यार, 1.44 MB में हम क्या ही कर लेंगे। रोम ये 512 MB, 64 GB, 56 GB ये सब चलता है। और मेमोरी कार्ड भी 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB ऐसे करके भी चलता है। CD जो अपना 700 MB का होता है, CD मतलब कम्पैक्ट डिस्क, ये 700 MB का होता है। और DVD 4.7 GB। जो DVD होती है, DVD और CD में अंतर क्या है बाद में देखेंगे। DVD है वो 4.7 GB की होती है। अब कंप्यूटर नंबर सिस्टम जानते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नंबर सिस्टम, मतलब 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यानी संख्या प्रणाली होती है या पद्धति। पहला बाइनरी, दूसरा ऑक्टल, तीसरा डेसिमल, चौथा हेक्साडेसिमल। हिंदी में जानेंगे द्विधारी संख्या पद्धति, अष्टधारी, दशमलवधारी, 16धारी। इंग्लिश में बाइनरी नंबर सिस्टम यह 0 और 1 वैल्यू को सपोर्ट करता है। इसका आधार या रेडिक्स इसका आधार रेडिक्स 2 होता है।
ऑक्टल यानी ऑक्टल्स नाम ही ऑक्टल यानी 8। इसमें 0 से 7 वैल्यू तक को सपोर्ट करता है। इसका रेडिक्स 8 होता है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हुई 8। डेसिमल नंबर सिस्टम ये जीरो से लेकर 9 तक के वैल्यू को सपोर्ट करता है। इसका रेडिक्स 10 होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल में 10 काउंट कर लेना है। अब जानेंगे हेक्साडेसिमल के बारे में। हेक्स मतलब होता है 6, डेसिमल माने 10। तो यानी इसमें देखिए, इसमें यह 0 से 9 तक की वैल्यू को और इंग्लिश के लेटर ए से एफ तक के लेटर को सपोर्ट करता है। हम लोग गिनती में 0 से लेकर 9 तक काउंट करेंगे, 10 ही हो गए। और ABCD में ए से लेकर एफ तक ABCDEF 6 में 10 6 16। इसका रेडिक्स 16 होता है। जैसे देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही हो गए। अब इसको ABCD में देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 10 6 16 हो गया। तो ये थे हमारे नंबर सिस्टम। अब अगली वीडियो में जानेंगे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, हाई लेवल लैंग्वेज यानी जावा, जावास्क्रिप्ट, ट्रिपल सी, नेट, पाइथन और छोटी मोटी लैंग्वेज के बारे में। तब तक के लिए बाय।